चीन के पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव पहाड़ों में बसा था। यहाँ एक लकड़ी काटने वाला लिवून नामक एक आदमी रहता था। उसकी लकड़ी काटने की महारत से लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी लालच कोई सीमा नहीं थी। हर दिन लिवून गहरे जंगल में जाता था, लकड़ियों को बेपरवाह तरीके से काटकर प्रकृति के हुस्न को नुकसान पहुंचाता था। चीन के लोग, जो अपने हरी भरी माहौल की बहुत परवाह करते थे, जंगल की लकड़ियों की तेजी से कम होने से परेशान थे। उन्होंने लकड़ी काटने से अनुरोध किया कि वह थोड़ा सा समझे और प्रकृति के लिए कुछ लकड़ियां बचा ले, लेकिन उसने उनकी विनती को नजरअंदाज कर दिया। उसका एक ही मकसद था, लकड़ियों को बेचकर धन इकट्ठा करना। एक दिन जब वह जंगल में और ऊंची पहाड़ की तरफ निकला, उसने एक खूबसूरत पुराने पेड़ को देखा जो ऊंचा और शानदार था। वो पेड़ कई सालों से जीवन की गवाही देने वाला था और अनेक जानवरों को पनाह देने वाला था। लेकिन लकड़ी काटा की बुरी इच्छा इतनी बढ़ गई थी कि उसने फैसला किया कि यह पेड़ इतना कीमती है कि इसे बचा नहीं जा सकता। उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज तरीके से हिलाया और पेड़ को काट दिया। पेड़ के गिरने के साथ एक आवाज जंगल में गूंजती हुई, तुमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है और उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लकड़ी काटा ने उस भयंकर आवाज को हंस दिया, उसे अपने विचारों की कल्पना का एक अंश मानकर। अगली रात उसको अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि वो लकड़ियों के भूत उसको नुकसान पहुंचाने के लिए रो रहे हैं और अपने दुख का बयान कर रहे हैं। इन सपनों से परेशान होकर उसने अपने कामों के लिए पश्चाताप महसूस किया, लेकिन उसकी बुरी इच्छा एक नशा बन गई थी और उसने अपने तरीके बदलना मुश्किल महसूस किया। एक सुबह वो फिर से लकड़ी काटने निकला, लेकिन जब उसने अपनी कुल्हाड़ी को मारना शुरू किया, उसको एक अज्ञात ताकत ने रोका। वो किसी अज्ञात ताकत थी जो उसको लकड़ी काटने से रोक रही थी। मायूस होकर उसने दूसरी लकड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको वही अज्ञात ताकत रोक रही थी। थका हुआ और हार गया, वो एक बचा हुआ पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आखिर में महसूस किया कि उसने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है और उस जंगल की सुंदरता की अहमियत का उसने कितनी लापरवाही से न देखा था। उसने अपने कारणों के लिए खेद और प्रतिष्ठा का आभार किया। उसने नए पेड़ लगाने और छोटे पेड़ों की देखभाल करने का फैसला किया। धीरे धीरे जंगल फिर से खिलने लगा और जीवन फिर से प्रक्षाल हो गया। लोगों ने उसके बदलते तरीके को देखा और उसके नव अव्यक्त ज्ञान और सहानुभूति की तारीफ की। कहानी का सीख यह है कि लालच और बेपरवाही प्रकृति के लिए नुकसान कर सकती है, लेकिन सुधार कर और सही रास्ते पर चलकर यह नुकसान ठीक हो सकता है। कहानी प्रकृति को सुरक्षित रखने और उसकी खूबसूरती का महत्व बताती है, सभी जिंदा जीव जंतुओं के फायदे के लिए। इससे हमें अपनी क्रियाओं पर ध्यान देना और अपने आसपास के दुनिया के साथ साझेदारी स्थापित करने का हौसला मिलता है।